अब हम लोग ये वाला पार्ट डिज़ाइन कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक आइकन है और उसके नीचे टेक्स्ट है। तो यहाँ अब ग्रिड सेलेक्ट कर लें, आइकन ड्रैग कर दें, टेक्स्ट को ड्रैग कर दें, टेक्स्ट है डैशबोर्ड्स, डैश डैशबोर्ड्स। आइकन का साइज थोड़ा सा छोटा है। यहाँ पर आइकन सेलेक्ट कर लें, इससे मिलता जुलता हम देख लेते हैं। अच्छा, आइकन आप यहाँ अपलोड भी कर सकते हैं अपना, और जो लाइब्रेरी है वहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। इसके अंदर स्क्वायर शेप का कोई आइकन हम देख लेते हैं जो मिलता जुलता हो उससे। उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 6 7 8 9। इसके बाद है एआई। एआई के अंदर हम कोई सेलेक्ट कर लेते हैं रैंडम आइकन, और टेक्स्ट के अंदर एआई। के बाद फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स आइकन इसका सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्म अगर मिल जाए, ये मिल गया फॉर्म। उसके बाद स्प्रिंट्स, स्प्रिंट्स स्प्रिंट नाम का कुछ नहीं है, सब मिलता जुलता देख लेते हैं। उसके बाद है डॉक्स, डॉक्स आइकन सेलेक्ट कर लें। डॉक्स सेलेक्ट कर लें। टाइम ट्रैकिंग, टाइम ट्रैकिंग, टाइम क्लॉक, क्लॉक चैट, आइकन सेलेक्ट कर लें, चैट। उसके बाद वाइट बोर्ड, वाइट वाइट बोर्ड, वाइट बोर्ड। चलें। उसके बाद प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट। तो ये आपने
इस तरीके से डाल दिया। इसके अंदर आप एनिमेशन भी डाल सकते हैं, जैसे ये ऊपर जा रहा है तो इसके लिए भी आप कॉलम के ऊपर आएंगे, और कॉलम के ऊपर आने के बाद आप जाएंगे एडवांस पे, और एडवांस पे ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म पे होवर, और होवर के ऊपर आप यहाँ से इसको एनिमेट भी कर सकते हैं इस पूरे कॉलम को। अगर मैं स्केल पे जाता हूँ, इसकी टाइमिंग, ठीक है, तो मैं ऐसे उसको एनिमेट भी कर सकता हूँ। जैसे अभी यहाँ पर मैं इसको क्लिक करूँगा तो एनिमेट होगा, जैसे ये एनिमेट हो रहा है। इसकी आप टाइमिंग भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर मैं ऐसे कर रहा हूँ तो देखें बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्केल के अंदर तो मैं चेक करूँगा, ये देखें, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो एनिमेशन इसको आपको यहाँ नज़र आ रही है उस तरह से एनिमेशन आप यहाँ भी डाल सकते हैं। और एनिमेशंस के अंदर ये स्केल है, ऑफसेट है, स्क्यू है, और ये फ्लिपिंग है इसकी, इसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास ये इमेज। इमेज के लिए आप सिंपली फ्लेक्स के ऊपर आ जाएं, यहाँ पे सिंगल कंटेनर, इसके ऊपर आप इमेज को ड्रैग कर दें। इमेज कहाँ तक आ रहा है भाई, डैशबोर्ड के सही आ रहा है इमेज। और यहाँ से हम इसी इमेज को सेलेक्ट कर लेते हैं जो इन्होंने डाला हुआ है। और अब यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये आपको यहाँ पर पिंक पिंक और ये पर्पल कलर के कुछ शेड्स नज़र आ रहे हैं। इसको शेड देने के लिए आप बॉर्डर के ऊपर आ जाएं, और बॉर्डर के ऊपर आने के बाद बॉक्स शेडो, ये बॉक्स शेडो से आप इसको शेड दे सकते हैं। ठीक है, हम कुछ यहाँ पे इस तरह का कुछ शेड दे देते हैं। और शेड के अंदर अब आप स्प्रेड को बढ़ा सकते हैं, ब्लर को बढ़ा सकते हैं, और इसको स्प्रेड को थोड़ा सा कम करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, बैकग्राउंड है। अच्छा, बॉर्डर का रेडियस आप थोड़ा सा इसका मुड़ा हुआ है, यहाँ से कर्व है। अब देखें, ये फ्री वर्जन को यूज़ करते हुए मैं बना रहा हूँ, और जल्दी जल्दी बना रहा हूँ आपके सामने देख के। ठीक है, यहाँ से देख रहा हूँ और यहाँ पे जल्दी जल्दी इसको बना रहा हूँ। बनाने बैठूंगा तो उसको बहुत परफेक्टली भी मैं बना सकता हूँ। और अगर मेरे पास प्रो अगर मैं इस्तेमाल करूँ, एलिमेंटर प्रो, तो 100% में कॉपी हो सकता है ये। ठीक है, 1% शायद कुछ इसके अंदर ऐसी फंक्शनैलिटी हो जो कॉपी ना हो रही हो। अच्छा, यहाँ पर अभी हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, डिजाइनिंग समझा रहा हूँ आपको। इसकी फंक्शनैलिटी भी है कि आप अगर बटन पे क्लिक करेंगे तो कहाँ जाएंगे, फिर कौन सा फॉर्म खुलेगा, फॉर्म फिल होगा, फिर उसके ऊपर आप जो है आपकी कस्टम इवेंट्स लगेंगे, वो सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको डिज़ाइनिंग समझा रहा हूँ सिर्फ, कि इस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है उस तरीके से हम थोड़ा सा उसको डिज़ाइन कर लें। तो मैं थोड़ा सा लेआउट के अंदर आऊँ अगर, तो नीचे ले आते हैं, ठीक है। और बॉर्डर, बॉर्डर सॉलिड, यहाँ इन्होंने एक बॉर्डर दिया हुआ है ब्लू कलर का, तो इसकी विड्थ हम रख लेते हैं 1। बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा कम कर लेते हैं, और बॉर्डर का कलर हम यहाँ पे ब्लू दे देते हैं। तो इमेज आप इस तरीके से ऐड करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये टाइटल डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता चुका हूँ कैसे होगा। यहाँ फिर टाइटल डिस्क्रिप्शन है, और फिर यहाँ पे इमेज है। इसको बनाने के लिए आप यहाँ पर जो ग्रिड सेलेक्ट करेंगे, कंटेनर आप यहाँ पे ये सेलेक्ट करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो एक के अंदर आपका ये टाइटल आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, ये बटन्स आ जाएंगे, और एक के अंदर इमेज आ जाएगा, ये वाला। तो अभी दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँगा। इसके अंदर मैं ये वाला बटन आपको बताना सिखा देता हूँ कि ये वाला बटन इन्होंने कैसे बनाया। ये सिंपली इन्होंने यहाँ पर मैं आपको एक सिखा देता हूँ। बटन सेलेक्ट कर लें। बटन का जो बैकग्राउंड है वो इन्होंने किया हुआ है वाइट, और जो टाइपोग्राफी है उसका जो टेक्स्ट कलर है वो है ब्लैक। और टेक्स्ट के अंदर इन्होंने लिखा हुआ है
कमेंट्स और जो फॉन्ट है हम उसको फिर चेंज कर लेते हैं पॉपिन पे। उसके बाद बॉर्डर का रेडियस, बॉक्स शेडो तो नहीं है यहाँ पे, बॉर्डर का रेडियस दे देते हैं। ठीक है। और क्या है इसके अंदर, बॉर्डर का कलर है, बॉर्डर टाइप आप सॉलिड कर लें, इसको आप बंद कर लें और यहाँ पे आप इसको कलर दे दें, जो कलर इन्होंने दिया हुआ है वो। तो ये वाले बटन्स आप इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर फिर इन्होंने ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लू कलर से एक इन्होंने एक यहाँ लाइन जा रही है, ये यही चीज़ है जो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ बता चुका हूँ। ये जो आपको यहाँ पे शेप डिवाइडर नज़र आ रहा है, ये शेप डिवाइडर है। ठीक है। तो यहाँ पर ही हमने क्लाउड वाला यूज़ किया था, इसी को अगर आप कर्व का भी एक ऑप्शन था, कर्व का यूज़ करेंगे तो आप इसको ऐसा शेप डिवाइडर बना लेंगे। फिर यहाँ पर इन्होंने सिंपल डिफरेंट कंपनीज के लोगोज लगाए हुए हैं। ये भी आप सिंपल इमेजेस के ऊपर जाएंगे, जैसे यहाँ पर आपने एक इमेज सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मैं अगर एक एक इमेज को, सॉरी, इमेज डाला, अब यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इमेज, ये लोगो है, यहाँ आप इसको लोगो सेलेक्ट कर लेंगे। अब इन्होंने कितने डाले हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे आप 8 लोगो ऐसे डाल देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो एक फंक्शनैलिटी है इसके अंदर, ये आप फ्री एलिमेंटर से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको प्रो की ज़रूरत पड़ेगी। हो जाएगी, एलिमेंटर को यूज़ करते हुए ये भी हो जाएगा। अगर आप मुझसे बोलेंगे कि हमज़ा भाई अगर आप इस तरीके की एनिमेशन हो सकती है तो ये भी हो सकती है। अगर एलिमेंटर प्रो हो तो ये भी हो जाएगा। थोड़ा सा सेटिंग्स में घुसना पड़ता है, जैसे जैसे देखें, जब आप हाथ सेट होगा ना आपका इन चीज़ों के ऊपर, अभी आपके सामने मैंने जल्दी जल्दी में एक पूरा ये तैयार कर लिया। जब आपका हाथ सेट हो जाता है ना, तो फिर और जो आप थोड़ा डीप जाते हैं और फिर सेटिंग्स को देखते हैं कि इसके अंदर और बेहतर क्या हो सकता है। ठीक है। तो ये सब हो सकता है एलिमेंटर के ऊपर, ये सारी चीज़ें जिस तरीके से उन्होंने की हुई हैं हो सकती हैं। तो तो अब यहाँ पर ये वही टाइटल आ गया, डिस्क्रिप्शन आ गया। ठीक है। ये आइकन्स जो हैं ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये ऐसे ही बनेंगे जैसे ये हमने आइकन बनाए। इसको आप इस सेटिंग के ऊपर बनाएंगे कि बैकग्राउंड आप वाइट रखेंगे। ठीक है। और जो आइकन का कलर है वो डिफरेंट है, यहाँ पर टेक्स्ट का कलर डिफरेंट है। फिर यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, कि इन्होंने यहाँ पर इस पूरे कॉलम को एक बॉर्डर दिया हुआ है। तो अगर आपने कॉलम को बॉर्डर देना है तो आप इस कॉलम के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप स्टाइल के ऊपर आ जाएं, स्टाइल पे बॉर्डर पे आ जाएं, यहाँ आप इसको बॉर्डर दे सकते हैं। अगर आप इसको सॉलिड करेंगे तो अब यहाँ पे कॉलम का बॉर्डर आ गया, बॉर्डर का आप कलर दे दें इसको। ठीक है। बॉर्डर का रेडियस तो हमने दिखा दिया, यहाँ पे बॉर्डर की विड्थ 1 है। अब देखिए इसका बॉर्डर आ गया, ऐसे ही ये बॉर्डर है। अब इस बॉर्डर के अंदर का बैकग्राउंड इन्होंने वाइट रखा हुआ है, आप इसको वाइट करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। मतलब इसके अंदर का बैकग्राउंड वाइट कर कर इसको आप ब्लैक कर लें तो आपका ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। तो ये जो आइकन्स हैं ये आप ऐसे बना लेंगे। ठीक है। सिस्टम सेम ही है, बस इन्होंने थोड़ी सी चीज़ें सेटिंग्स आउट हैं, आगे पीछे हैं। इसकी सेटिंग्स अलग हैं, उसकी सेटिंग्स अलग हैं। ठीक है। ये वही टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। अब ये जो आपको यहाँ बॉक्स नज़र आ रहा है, ये बॉक्स जो है पूरा कंटेनर है। इस पूरे कंटेनर के साथ भी, जैसे आप यहाँ पर एक कॉलम के साथ कर रहे थे, बॉर्डर बना रहे थे, ऐसे ही आप इस पूरे कंटेनर के साथ भी बॉर्डर बना सकते हैं। जैसे ये इमेज का बॉर्डर बनाया है हमने, ठीक है, तो ऐसे ही आप पूरे कंटेनर का बॉर्डर बना लेंगे। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये शेप डिवाइडर है, यहाँ पर ये ब्लूइश जो नज़र आ रहा है ये वाइट है, ये शेप डिवाइडर है। ठीक है। ये भी मैंने आपको ऊपर बताया ये आप कैसे करेंगे। उसके बाद ये इन्होंने सिंपल, यहाँ पर टेक्स्ट है, ये आइकन लिस्ट के थ्रू आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये आपको चेक नज़र आ रहा है, उसके बाद आगे एक लाइन लिखी हुई है, इसको आप आइकन लिस्ट से कर लेंगे। इसको भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ, इसी के अंदर बता देता हूँ। जैसे आइकन लिस्ट आ जाएगी आपकी, ये आइकन लिस्ट का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब इस आइकन लिस्ट को आप थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा दे दें। अगर आप इसको ब्लैक कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है, आइकन का साइज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं, जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है। आइकन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, चलें इसको, भी मैं बता देता हूँ।
चेक कर लें। हाँ, जैसे यहाँ पर ये दो सेक्शन के अंदर है ना, मैं इसको दो में ही कर देता हूँ। इसको भी आप चेक कर लें। चेक, ये आ गया चेक। ठीक है, इसको भी आप चेक कर लें। ये आ गया चेक। इसका स्पेस आप कम ज़्यादा यहाँ से कर लेंगे, तो यहाँ पर ही आपको नज़र आ रहा है ना। तो अब ये बिल्कुल ऐसे ही आप इसको आइकन लिस्ट के ऑप्शन को यूज़ करते हुए ऐसा बना सकते हैं। अब आपको ये ऐसा बनाना है, ठीक है, इसके अंदर आप सिर्फ स्पेस डिवाइडर का डाल देंगे, तो ये देखें अब ये ऐसे आपके बीच के अंदर लाइंस आ गई। इसको अगर आप थोड़ा सा, या बल्कि हम मार्जिनाइज नहीं करते, इसको हम पैडिंग कर लेते हैं इसकी। ठीक है, अब ये पैडिंग के ऊपर वेट आप लाइन का ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, वेट आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कलर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप ऐसा भी बना सकते हैं। अब यहाँ आइकन्स की जगह आप ये आइकन्स का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको चलें एक चीज़ और करके दिखा देता हूँ आपको। अब जैसे यहाँ पर ये आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है, ऐसे ही बॉर्डर आप यहाँ पे दे देंगे इसको। ठीक है, कॉलम का बॉर्डर जैसे हमने यहाँ दिया था। ठीक है, तो ये सिस्टम तकरीबन सब सेम ही है, सेटिंग्स आगे पीछे, कुछ सेटिंग्स के अंदर आप चेंजेस करेंगे आपको ऐसा डिज़ाइन मिल जाएगा। उसी सेम चीज़ को आप ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सेटिंग्स की इसके अंदर चीज़ें हैं। बाकी बटन मैंने आपको बता दिए कैसे लगेगा। फिर यहाँ पे वही आपका टाइटल है, ये आपके दो बटन्स आ जाएंगे। इन दो बटन्स के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे। जैसे यहाँ पर आपने एक बटन लगाया, यहाँ पर आप एक और बटन लगा देंगे। ठीक है, वही टाइटल आ गया। यहाँ पर आप इमेज बॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑप्शंस हैं डिफरेंट। इमेज बॉक्स का आप यूज़ करके ये बना सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे ये बनाया हुआ है, आप इमेज बॉक्स को यूज़ करके ये बना लेंगे। ठीक है, जैसे ये है, ये भी आप बना सकते हैं। इसके लिए आप आ जाएं, एक दो तीन, चलें एक ही लेते हैं ना इसमें। तो इसके अंदर आप ले लें टैब्स। टैब्स का एक ऑप्शन है, टैब्स के ऊपर भी आप ये बना सकते हैं। ठीक है, या टैब्स को अगर ना भी आप लें, आप ले लें, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आइकन लिस्ट से भी हो जाएगा ये आइकन लिस्ट को अगर आप इनलाइन कर देंगे, तो ये आपकी ये ऐसी बन जाएगी। ठीक है, कितने, एक दो तीन चार हैं, एक दो तीन चार, चार ले लेते हैं चले। ये आप स्पेसेस बढ़ा सकते हैं, इसके सेंटर कर सकते हैं इसको। ये हमने डिवाइडर लगा दिए, जैसे यहाँ पर ये आपको डिवाइडर नज़र आ रहा है, वैसे डिवाइडर आपने यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आप ऐसे कर सकते हैं। तो आप इसके साथ एलिमेंटर के साथ खेलने बैठेंगे ना, तो आपका हाथ भी सेट होगा, डिफरेंट चीज़ों को आप एक्सप्लोर भी करेंगे। जो मेन मेन चीज़ें जिस तरीके से इन्होंने बनाई हुई, एक फ़नल के अंदर आपने किस तरीके से क्या क्या चीज़ों को यूज़ करते हुए बनाना है, वो आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फंक्शनैलिटी वगैरह ये सब मैंने आपको बता दी, कौन सी चीज़ कैसे बन रही है, क्या क्या ऑप्शंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कंटेंट आप अपने हिसाब से बैठ के लिखेंगे। जो मैंने फेजेस बताए थे ना, कि जब एक आपका स्क्रॉल हो रही है, आपका फनल स्क्रॉल हो रहा है, तो अब ये डिफरेंट फेजेस के ऊपर आप एजुकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सारा कंटेंट आप बैठ के खुद लिखें, चैट जीपीटी की हेल्प ले लें, उससे अपना कंटेंट लिखवाएं कि भाई मुझे टाइटल लिखना है अपनी प्रोडक्ट के लिए, डिफरेंट टाइटल
कि आइडियाज़ आप चैट जीपीटी से ले लें, डिस्क्रिप्शन के आइडियाज़ ले लें चैट जीपीटी से। इस तरीके से आप भी अपने फेजेस बनाएंगे, जो फेजेस मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर समझाए थे कि आपने ऐसे फेजेस बनाने, सही है। तो ये आप एलिमेंटर के ऊपर इस तरीके से अपने सेल्स फनल को डिज़ाइन करेंगे। तो ये आपके सेल्स फनल की डिज़ाइनिंग है। अब इसके साथ, अच्छा मैं यहाँ पर आपको फॉर्म्स बताना भूल गया, मैं आपको फॉर्म्स भी बता देता हूँ ताकि फिर ये वाला सेशन कंप्लीट हो जाए। फिर हम जो एड्स किस तरीके से चलने हैं इसके, उसके ऊपर फिर हम चले जाएंगे। मैं इसको यहाँ से एग्जिट कर लेता हूँ ताकि हम ज़रा फॉर्म के ऊपर आ जाए। हाँ, फॉर्म्स के लिए आपको प्लगइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब फॉर्म्स के बहुत सारे प्लगइन हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, डब्ल्यूपी फॉर्म्स हैं, बहुत सारे प्लगइन्स हैं। आप कोई भी प्लगइन को यूज़ करते हुए अपना फॉर्म बना सकते हैं। ये अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्म्स लिखता हूँ, अब यहाँ बहुत सारे फॉर्म्स आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। डब्ल्यूपी फॉर्म्स आ गया, फॉर्मिनेटर आ गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 आ गया, निंजा फॉर्म आ गया, बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो आप इसके अंदर कोई वो नहीं है, जिस फॉर्म को आप यूज़ करना चाहें उस फॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने इंस्टॉल कर लिया, इसको मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। और ये एक्टिवेट होने के बाद अब जब वापस अपने डैशबोर्ड के ऊपर आएंगे, तो आपको यहाँ पे फॉर्मिनेटर मिल जाएगा। यहाँ पर आप आ जाएं फॉर्म्स के अंदर, यहाँ आप क्रिएट के ऊपर आ जाएं। हम यहाँ पर एक सिंपल फॉर्म उठा लेते हैं, डेमो। अब ये जो फॉर्म है इसकी भी डिज़ाइनिंग होती है। इसके अंदर भी आप अपीयरेंस पे जाएंगे और एक एक चीज़ों को कौन से फॉन्ट यूज़ करने, क्या यूज़ करना है। अभी अगर हम इसका प्रीव्यू करें तो ये हमें कुछ इस तरीके का फॉर्म नज़र आ रहा है, ठीक है। अब इसी को हम यूज़ कर लेते हैं, पब्लिश कर लेते हैं। इसकी मैं एडिटिंग आपको नहीं सिखा रहा क्योंकि इसके अंदर एडिटिंग क्या है, आपने फील्ड चेंज करनी है कि नाम है, नंबर है, फ़ोन नंबर है, फिर इसके कलर्स हैं, और ये सारी सेटिंग जब आप घुसेंगे ना इसके अंदर तो आपको खुद समझ में आता रहेगा कि यार अपीयरेंस के अंदर मैं फ्लैट रखूँ तो कैसा लग रहा है, बोल्ड रखूँ तो कैसा लग रहा है, मटेरियल रखूँ कैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ पर आके देखेंगे कि लेआउट की विड्थ कितनी रखूँ, ठीक है, कलर्स कौन से यूज़ करूँ, कस्टम कलर्स यूज़ करूँ। तो ये सारी जो आपका कंटेनर है और ये सबमिट बटन है, ठीक है, इसका कौन सा कलर होना चाहिए, सबमिट बटन ब्लैक रखूं, ब्लू रखूं, ये सब आप आके यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे, चीज़ों को आपको नजर आएगी, ठीक है। तो आप कोई भी फॉर्म इस्तेमाल कर लें, आप डब्ल्यूपी फॉर्म इस्तेमाल कर लें, आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 इस्तेमाल कर लें, तकरीबन सबका जो फंक्शनैलिटी है वो एक ही है, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर इस फॉर्म को अपडेट कर लेता हूँ, चले मैं अब आ जाते हैं पेजेस के ऊपर। एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। अब जब भी कोई आपके इस बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो स्टेज 2 के ऊपर चला जाएगा। फेजेस आपके सही बन गए। अब स्टेज 2 समझे आपका पेज 2 है, ठीक है। ये तो एक पेज हो गया कि जहां पर आपने फेजेस फेजेस वाली बात जो मैंने आपको बताई थी। अब आपकी स्टेज 2 है जो स्टेज चेंज हो रही है, ठीक है। यहां पर आप फॉर्म कैसे ऐड करेंगे, आप सिंपली यहां पर आ जाएं और फॉर्म्स, चले आप इसको, ये आपको विजिट मिल जाएगी फॉर्मिनेटर जो अभी हमने ऐड किया था, इसको आप यहाँ पे ड्रैग करेंगे और यहाँ पर अब ये बोल रहा है कि फॉर्म को सेलेक्ट करें। तो अब ये फॉर्म यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना, ठीक है। इस फॉर्म को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं ज़रा इसको चेक कर लेता हूँ क्या लग रहा है। कहाँ फॉर्म लगाया था, ये रहा फॉर्म, ठीक है, ये रहा फॉर्म। अब आपका जो सिस्टम है वो क्या है कि आपको जो इवेंट सेट करने हैं वो करने हैं इन फॉर्म्स के बटन्स के ऊपर, ठीक है। और फिर इन फॉर्म्स के बटन के ऊपर जब आप इवेंट सेट कर लेंगे फिर आप अपनी कैंपेन्स को ऑप्टिमाइज करेंगे इन बटन्स के ऊपर। अब इवेंट्स किस तरीके से सेट होते थे ये मैंने वर्डप्रेस
शायद गालिबन वर्डप्रेस वाला सेक्शन था, उसके अंदर मैंने बताया था कि आपको डिफरेंट बटन्स के ऊपर इवेंट सेटअप टूल को यूज करते हुए किस तरह इवेंट्स को सेट करना है। अब जैसे आपने इवेंट यहाँ पर ये सेंड मैसेज बटन है, इसके ऊपर आपने इवेंट सेट कर लिया कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, कि कोई आपके फनल के ऊपर आया और उसने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक किया, वो स्टेज 2 के ऊपर गया, स्टेज 2 के ऊपर जाने के बाद उसने उसके सामने ये फॉर्म आया, उसने इस फॉर्म को भरा और सेंड मैसेज पे क्लिक किया, और ये जो सेंड मैसेज है ये आपका कन्वर्जन इवेंट है। अब आप अपनी कैंपेन को इस सेंड मैसेज के ऊपर ऑप्टिमाइज करेंगे कि लोग आपके फनल के ऊपर आएं और ज्यादा से ज्यादा सेंड मैसेज बटन के ऊपर क्लिक करें। ठीक है, तो ये थी इसकी टोटल फंक्शनैलिटी जो आप करेंगे। अब ये फॉर्म मैंने एवं ही बस डाल दिया इसके अंदर, ये फॉर्म आप अपना डिजाइन करेंगे, अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से फॉर्म को डिजाइन करेंगे और फिर आप उसको उसके ऊपर एड्स को ऑप्टिमाइज करेंगे। तो यहां तक हमारा सेल्स फनल कंप्लीट होता है। अब सेल्स फनल के अंदर ये जो इवेंट सेटअप था ये सारा हम ऑलरेडी कवर कर चुका हूं मैं वर्डप्रेस के ऊपर, तो वहां से आप देखिएगा उसको, और अपने फॉर्म्स के ऊपर कन्वर्जन इवेंट आपने अब सेटअप करना है, इवेंट्स को सेटअप करना है ताकि फिर उसके ऊपर ऐड चले। अब हम जो अगली वीडियो है उसके अंदर आपने एड्स किस तरीके से चलाना है अपनी एजेंसी के लिए, उसके ऊपर मैं आ जाऊंगा, ताकि इन फॉर्म्स को यूज करते हुए आप अपनी कैंपेन को किस तरीके से ऑप्टिमाइज करेंगे अपने इस कन्वर्जन इवेंट के ऊपर। अब हम उसको देखेंगे। ठीक है, तो सेल्स फनल हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आप इस तरीके से सेल्स फनल को डिजाइन कीजिएगा। अपने फॉर्म्स का मैंने आपको बता दिया, उसके बाद कन्वर्जन इवेंट जो आपके इवेंट्स हैं वो मैंने आपको सेटअप करना बता दिए कि आप किस तरीके से सेटअप करेंगे। अब हमारा एड्स रह गए कि एड्स हम किस तरीके से चलाते हैं, तो वो अगली वीडियो के अंदर में एड्स को कवर करते हैं, करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप लेट्स मतलब आप अज्यूम करेंगे ये आपका, आप यहाँ से लीड को कैप्चर कर रहे हैं। अब जैसे अगर कोई यहाँ पर आगे क्लिक कर रहा है गेट स्टार्टेड फॉर फ्री पे, उसके बाद उसके सामने ये फॉर्म आ रहा है, इस फॉर्म को वो क्लिक कर रहा है, तो अब एज अ लीड आपके पास वो काउंट हो रहा है। तो अब आप जो कैंपेन चलाएंगे वो लीड जनरेशन की कैंपेन है, मतलब उस कैंपेन तो आप सेल्स की चला रहे हैं लेकिन उसके अंदर लीड जनरेट हो रही है, लेकिन यहां जो लीड जनरेट हो रही है वो बहुत क्वालिटी लीड होगी। ठीक, इसको अभी मैं आपको समझाऊंगा, अभी आगे जब एड्स के ऊपर मैं इसके आता हूं तो मैं इसको आपको और एक्सप्लेन करता हूं।